गौतम गंभीर और ब्लैंक चेक की डिस्कशन आजकल हर सोशल मीडिया पर, हर स्पोर्ट्स चैनल पर हो रही है। आखिर वजह क्या है, आखिर इसके पीछे स्टोरी क्या है, आज हम वो डिटेल के साथ डिस्कस करने लगे हैं कि गौतम गंभीर और ब्लैंक चेक का रिश्ता क्या है। आपको पता है कि गौतम गंभीर ने एज अ मेंटरशिप का किरदार निभाया 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर का, और कलकत्ता नाइट राइडर अपनी तीसरी दफा आईपीएल की ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई है। और उसके बाद केकेआर की बहुत से जो फैसले पहले बहुत ही ज़्यादा बुरे समझे जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उनको नीचा दिखाया जा रहा था, उसको जनाब बेहतरीन तरीके से केकेआर ने डिफेंड किया है। मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केकेआर के साथ गंभीर का रिश्ता क्या है। आपको पता है कि जीजी का रिश्ता केकेआर के साथ बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जब लास्ट टाइम 2 दफ़ा चैंपियन बनी थी 2012 में और 2014 में, तो उस वक्त गंभीर ही उनको लीड कर रहे थे, गंभीर ही कैप्टन थे और शाहरुख खान की टीम को उन्होंने 2 दफा टाइटल जितवाया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने लीड किया था। और उसके बाद गौतम गंभीर को बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही जबरदस्त कप्तान के तौर पर जाना जाने लगा था। 2012 और 2014 के बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स का वक्फा हुआ जब केकेआर ने ये टाइटल अपने नाम किया, और गौतम गंभीर की इस बेहतरीन मेंटरशिप के बाद केकेआर जो है उनको अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। अब ये मेंटरशिप इनकी, आपको पता है कि केकेआर को तो उन्होंने जीत दिलवाई, लेकिन इससे पहले 2022 में वो लखनऊ सुपर जॉइंट के जनाब मेंटरशिप थे, मेंटोर थे, और उन्होंने उनको मेंटोरशिप दी थी। और उसके बाद लखनऊ सुपर जॉइंट जो है वो प्ले ऑफ में पहुंची थी और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 पोजीशन पर उन्होंने अपने सफर का इख्तिताम किया था। उस कारकर्दगी के बाद जनाब कलकत्ता नाइट राइडर ने इस दफा उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें एज अ मेंटोर का रोल जो है वो दिया। गौतम गंभीर की सबसे बड़ी जो पॉइंट था वो मिचेल स्टार को लेकर डिसीजन था, जब उन्होंने मिचेल स्टार को मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट में अपने जनाब कलकत्ता नाइट राइडर की टीम में शामिल किया। और जैसे ही मिचेल स्टार की, आपको पता है कि परफॉर्मेंस रही थी अर्ली मैचेस में, तो सब लोगों ने कहा, गंभीर को बेहतरीन तरीके से ट्रोल किया, उनकी अच्छी खासी जनाब बैंड बजाई, लेकिन गंभीर जो है उस पर किसी किस्म का रिएक्शन देने से गुरेज करते रहे। और फाइनली वो कहते हैं ना कि वर्ड्स जो होते हैं वो जवाब नहीं देती, बल्कि एक्शन जो है वो जवाब देता है। और गंभीर की बेहतरीन ट्रस्ट ने, मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन तरीके से कामयाबी दिलवाई कलकत्ता नाइट राइडर को। प्लेऑफ्स के मैचेस में मिचेल स्टार्क उभर कर सामने आए, फाइनल में मिचेल स्टार्क उभर कर सामने आए, और इस तरह से उन्होंने जीजी का मान रखा, जीजी की इज्जत रखी, और उनके लगाए हुए पैसे जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर के जाया नहीं होने दिए। अब बात असल में ये है कि जनाब इंडिया की जो कप्तानी है वो तो जनाब रोहित शर्मा कर रहे हैं, लेकिन इंडियन कोच जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, उनका टेन्योर जो है वो खत्म होने जा रहा है। राहुल द्रविड़ जो है वो इस वक्त इंडियन टीम के कोच हैं और वो मजीद उसको एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते। इस वजह से इंडिया जो BCCI है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है कि किसको कोच लाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी एंटिटी को कोई बहुत ही बेहतरीन और काबिल कोच की ज़रूरत होती है। इसी वजह से उनसे रिकी पॉन्टिंग से जनाब मुआहिदा करने की कोशिश की गई, उनको अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। जस्टिन लैंगर से बात हुई, वो भी किसी काबिल नहीं हुई और उनसे भी मामला जो है वो खत्म हो गए। और अब रही सही जनाब जो उम्मीद है वो गौतम गंभीर है, और अगर गौतम गंभीर जो है वो इंडियन कोचिंग के लिए आ जाते हैं तो उनको केकेआर की मेंटोरशिप को एक तरह से दांव पे लगाना पड़ेगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जीजी को काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। शाहरुख खान ने आईपीएल 2024 जीतने के बाद गंभीर के सामने ब्लैंक चेक रख दिया और कहा कि आप जितने डिजिट चाहें भर सकते हैं, जितनी अमाउंट चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए आपने कलकत्ता नाइट राइडर की मेंटोरशिप करनी है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा फैसला, नो डाउट उनकी काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं है। और जिस तरह के फेस एक्सप्रेशन का इस दफा पब्लिक ने एंजॉय किया, डेफिनेटली जीजी के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि मैं एक्टर नहीं हूं जो हर वक्त कैमरे के सामने स्माइल देता फिरूं और पोज देता फिरूं, मैं एक प्लेयर हूं और मैं गेम के अंदर घुसकर जो है उसको समझता हूं और कोशिश करता हूं कि उसको उसके मुताबिक चला जाए। तो जीजी इस वक्त चाहते हैं कि वो इंटरेस्टेड भी हैं इंडियन टीम की कोचिंग लेने के लिए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी है कि वो अप्लाई उस वक्त करेंगे अगर उनको कंफर्म होगा कि वो ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये ब्लैंक चेक की स्टोरी है कि कलकत्ता नाइट राइडर अब चाहती है गंभीर की खिदमात
कोई और टीम ना ले और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है अगले 10 साल के लिए, और उसके लिए शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक कर दिया है, भाई जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर का साथ आपने छोड़ना नहीं है। एक तो मिचेल स्टार्क के डिसीजन की वजह से उनकी काफी ज्यादा पब्लिसिटी हुई, काफी ज्यादा गंभीर को ट्रोल किया जाता रहा, लेकिन उसका जवाब उन्होंने इस आईपीएल की ट्रॉफी को उठा कर दिया कि भाई ये देख लो, ये है वो चीज जिसके लिए मैंने इतने पैसे खर्चे थे। मिचेल स्टार्क ने भी अपना किरदार अहम तरीके से निभाया। तो दोस्तों स्टोरी तो बहुत ही जबरदस्त है, देखते हैं कि गंभीर अब इंडियन कोचिंग की तरफ जाते हैं या फिर कलकत्ता नाइट राइडर की मेंटोरशिप की तरफ जाते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ख्याल से कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। देखते हैं कि गंभीर का अब फैसला फाइनली क्या रहता है।